हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यूपीएससी एमएपी प्रोग्राम 2024 में। इसका मतलब है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 में आप जुड़े हुए हैं। आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ अल्टरनेट ये जो क्लास है आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगी। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अल्टरनेट एक दिन आपको एथिक्स की जो कक्षा है वो देखने को मिलेगी और एक दिन आपको ऑप्शनल PSIR की आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप इस यूपीएससी 2024 के एमएपी प्रोग्राम से जुड़ें और अपनी आंसर राइटिंग की जो स्थिति है उसे थोड़ा और बेहतर करें। एथिक्स की बात करें तो हम यहाँ बहुत से सवाल हैं जो ले सकते हैं और उन सवालों को हम पूरा करेंगे। तो प्रयास मेरा रहेगा कि कुछ ऐसे सवाल जो संभावना है कि यूपीएससी बना सकता है, उन सवालों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे भी सवाल जो यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, उस पे भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसे सवाल हम लोग लेकर यहाँ पे कैसे उसको लिखना है, क्या उसका फ्रेम होगा, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई प्रश्न है, एक कोई सवाल है जो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, लिख लेते हैं और फिर उसके उत्तर को कैसे लिखना है उसको देखेंगे। जैसे एक सवाल है कि मूल्यों के संबंध में हमारे महान नेताओं, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों द्वारा महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए गए हैं। अब देखिए इस सवाल को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि मूल्यों के संबंध में, देखिए मूल्यों के संबंध में, मूल्यों के संबंध में, संबंध में, मूल्यों के संबंध में हमारे महान नेताओं, हमारे महान नेताओं, हमारे महान नेताओं, समाज सुधारकों, समाज सुधारकों, समाज सुधारकों तथा तथा प्रशासकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा आदर्श, महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए गए हैं। देखिए महत्वपूर्ण आदर्श, आदर्श, महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए गए हैं। सवाल को समझते चलिएगा। महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए गए हैं, किए गए हैं। अब सवाल देखा जाए तो ये सवाल है नहीं। अभी तक जितनी बातें बताई गई हैं ये आपको बताने के लिए बताई गई हैं। अब सवाल शुरू होता है कि कुछ महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख करें जिसे लोगों को सीखना चाहिए। कुछ कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए, आदर्शों का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए, कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए जिसे लोगों को सीखना चाहिए, जिसे लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। ये आपका उत्तर है, ये आपका प्रश्न है। अब अगर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमें बताना क्या है, तो सबसे पहले आपको सवाल को इत्मीनान से पढ़ने की ज़रूरत है, सवाल को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। अब अगर सवाल को अगर आप ठीक से पढ़ें तो आप पाते हैं कि मूल्यों के संबंध में हमारे जो महान नेता हैं, हमारे जो समाज सुधारक हैं, जो प्रशासक हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए। तो हम बहुत कर सकते हैं अपने उत्तर में। तो ये महान नेता, समाज सुधारक और प्रशासकों का उल्लेख कर सकते हैं अपनी भूमिका में कि ये कौन से लोग हैं। लेकिन जो उत्तर देना है वो उत्तर है कि उन महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए जिसे लोगों को सीखना चाहिए, जो लोग सीखना चाहिए, जो उन्हें लोगों को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। यही सवाल बदल कर भी आएगा कि महत्वपूर्ण मूल्यों का उल्लेख करते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मूल्य बताइए जो समाज के तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हैं।
जब ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा उत्तर आपको देने की आवश्यकता होगी, फिर इस प्रकार का उत्तर आपको लिखना होगा। तो पहले इस वाले प्रश्न का जो आपको यहाँ पर लिखा है, इसको देख लेते हैं। इसको अगर उत्तर को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए कि लिखना कैसे, 150 शब्दों में लिखना है। ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है? अब ये कैसे लिखा जाएगा उस पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो आईबीसी कॉन्सेप्ट है। आईबीसी कॉन्सेप्ट है आपका, जिसमें हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग भूमिका कहते हैं, जिसको हम लोग परिचय कह सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारा मुख्य भाग का है, मुख्य भाग है जिसको बॉडी पार्ट कहते हैं। और तीसरा हमारा निष्कर्ष का है, निष्कर्ष का है, निष्कर्ष का है। और प्रश्नानुसार निष्कर्ष की जो बातें हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, उनकी शब्द सीमा कम ज़्यादा होती रहती है। वो सवाल तय करेगा कि क्या करना है। अब अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय में 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। परिचय में हम महत्वपूर्ण मूल्य का परिचय दे सकते हैं, महत्वपूर्ण मूल्य का परिचय दे सकते हैं, मूल्य का परिचय दे सकते हैं, या जो महत्वपूर्ण हमारे विचारक हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे अ, महान नेता हैं, महान नेता हैं, महान नेता हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, सुधारक हैं, या जो हमारे प्रशासक हैं, प्रशासक हैं, हम इनका परिचय दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की स्थापना में हमारे महान नेताओं, जिनमें से कुछ महान नेता जैसे गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। समाज सुधारकों, अब इसके अंतर्गत आप राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती का नाम लिख के, और हमारे प्रशासक जिसके अंतर्गत आप अशोक खेमका, एम एस स्वामीनाथन, ई श्रीधरन जैसे नाम, किरण बेदी जैसे नाम आप डाल सकते हैं और बताना है कि इन्होंने अपने क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण आदर्शों को स्थापित किया है, जो लोगों को अपने जीवन में सीखना चाहिए। इस तरीके से भूमिका पे आप 1 नंबर पाने की स्थिति में हो जाएंगे और 10 नंबर के सवाल में ये 1 नंबर भूमिका में आपको मिलता है। इसके बाद अब आप मुख्य पाठ में आ जाएंगे और मुख्य भाग में आने के बाद अब आप उन मूल्यों को बताना शुरू कर देंगे जो मूल्य सीखे जाने चाहिए। और इस मूल्यों में 2 तरीके से बात कर सकते हैं। या तो आप मूल्य लिखें और सामने जो समाज सुधारक हैं, महान नेता हैं, या जो प्रशासक हैं उनको लिखें, या प्रशासक का नाम लिखें और उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापना करने की बात की उसको लिखें। तो अगर देखा जाए तो मुझे लिखना हो मुख्य भाग में तो मैं कम से कम 8 पॉइंट तो मिनिमम बनाऊंगा। 8 ऐसी बातें मेरा प्रयास होगा बताने का जो लोगों को सीखना चाहिए, जो लोगों को सीखना चाहिए। अब ऐसे में मैं गांधी से शुरुआत कर सकता हूँ और गांधी के एक विचार को आगे कोट कर दूंगा। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को लिख सकता हूँ, एक विचार, एक मूल्य, एक आदर्श इनके कोट कर दूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अंबेडकर को लिखूंगा और एक विचार कोट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय को लिखूंगा, एक विचार कोट करूंगा। विवेकानंद को लिखूंगा, विवेकानंद को लिखूंगा, एक विचार यहाँ पे कोट कर देंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लिख के एक विचार यहाँ पे हम कोट कर देंगे। इसी तरीके से किरण बेदी को लिख के एक विचार कोट कर देंगे। ई श्रीधरन को लिख के एक विचार कोट कर देंगे। और इस तरीके से 4 नंबर मिनिमम की जो बात है वो यहाँ पे मैं बना लूँगा। और अगर अपने इन विचारों में कोई उदाहरण भी हम सेट करते हैं तो 4 से 5 नंबर जाएगा। और इसके बाद हम फिर कंक्लूजन के पार्ट में जाते हैं, निष्कर्ष के पार्ट में जाते हैं और हम लिखते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यदि हम इन मूल्यों को, इन गुणों को, इन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम स्वयं में भी एक व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं और साथ ही साथ समाज को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता
और एक बेहतर जीवन जीने की कला, इनको हम अंडरलाइन कर देंगे और ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो 1 नंबर हम यहाँ कंक्लूजन में पा सकते हैं। तो आइडियली 5 नंबर जो बिल्कुल भी नहीं कटने हैं, वो आपने तैयार कर लिया 10 नंबर में। और आप ठीक-ठीक देखेंगे तो 250 नंबर में 110, 115, 120 नंबर की मार्किंग होती। इस हिसाब से आपका उत्तर आइडियली देखा जाए तो 225 में 250 में 125 नंबर लाने की स्थिति में है। और ये आइडियली है, इसमें कुछ कटना नहीं है और कुछ भी आप उदाहरण वगैरह आगे-पीछे जोड़ते हैं तो इसमें नंबर बढ़ने हैं। मतलब आपको 6 नंबर का प्रयास जीएस के इस पेपर में हर एक सवाल पे करने की ज़रूरत है। हर एक सवाल पे आपको 6 नंबर का काम करना है। ठीक है? तो मेंस का जो एमएपी प्रोग्राम है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो 2024 के लिए मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएँगे। मतलब हर एक प्रश्न को हम देखेंगे, उस प्रश्न में क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, कैसे-कैसे लिखना है, क्या लिखना है और किस-किस ढंग से लिख सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, उसमें भी 4 चाँद लग जाएगा और जो कुछ आप भूल चुके हैं, वो रिकॉल हो जाएगा और एक बेहतर तैयारी आप यहाँ मेरे साथ कर सकते हैं इसके साथ। तो आप जुड़िए इस क्लास के साथ। अब जैसे मैंने ये उत्तर लिखा, तो मैं इसके संबंध में आपको कुछ उत्तर जो लिखे गए होंगे वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। एक और है ना, हमें क्या सीखना चाहिए अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया तो कुछ आंसर मेरे पास यहाँ पे हैं, जिन आंसरों में थोड़ा अधूरापन भी है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं एक उत्तर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आप देखना चाहें, तो एक उत्तर यहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जो सवाल है, उस सवाल को किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने लिखने का प्रयास किया है। एक बार इसको हम लोग बड़ा करेंगे, तो हम लोग इसे देख पाएँगे आसानी से कि सवाल यही वाला है या नहीं है और इसका उत्तर हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रश्न वही है कि मूल्यों के संबंध में हमारे महान नेताओं, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के संबंध में महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए हैं, इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ किसी विद्यार्थी ने लिखा है कि भारतीय महान नेताओं, समाज सुधारकों, प्रशासकों द्वारा महत्वपूर्ण उपदेश और धारणाएं गढ़ा गया है जो तात्कालिक समाज के दर्पण पर पड़ी धूल को साफ करने के साथ साथ वर्तमान में भी चमकाने में प्रासंगिक है। और यहाँ पे भारतीय नेता अगर आप देखिए, अगर आप सही में मार्किंग पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आधे नंबर की जो मार्किंग है, वो करनी होगी। यहाँ पर आपको आधा नंबर जो है, वो देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है। आगे हम बढ़ते हैं इसी पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि अभी भी भूमिका का पार्ट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर इस विद्यार्थी ने ये लिखना शुरू किया कि भारत के महान नेता, इनमें इन्होंने गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू को लिखा है। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद को लिखा है और प्रशासक में टीएन सेशन, ई श्रीधरन और किरण बेदी को लिखा है। मैंने कहा था उल्लेख कर सकते हैं। अब अगर मैं इनके इस बिहाफ़ पे जाऊँ, तो मैं 1 नंबर भी दे सकता हूँ क्योंकि इन्होंने सबका उल्लेख किया है और आधा नंबर भी दे सकते हैं। उदारता की मार्किंग हो तो 1 नंबर यहाँ पे इनके लिए बनता है और इस तरीके से आप 1 नंबर की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब इनके द्वारा जो उल्लिखित आदर्श हैं, जिन्हें लोगों को सीखना चाहिए, उस पे इन्होंने लिखना शुरू किया और ये वैसे ही जा रहे हैं जैसे सवाल की बात हुई कि हम गांधी जी से शुरुआत कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि मानवता, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, गांधी जी कहते हैं कि मानवता, देखिए यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मानवता की महानता मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय होने में है। अर्थात लोगों को अपने भीतर मानवीय गुणों को लाना चाहिए। अगर आप मानवीय गुणों को एक्सेप्ट करते हैं, मानवीय गुण लाते हैं, तो वो जीवन में बेहतर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानव होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू की बात है और जवाहरलाल नेहरू का यहाँ कहा गया है कि हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। मतलब हमें विनम्रता को अपना आभूषण बनाना चाहिए। विनम्रता से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ये इनका मानना है कि जो चीज़ आप लड़ाई से नहीं ले सकते, वो चीज़ आप विनम्रता से ले सकते हैं। लड़ाई में दोनों दो मुखी बात होती है, खोने का भी डर हो सकता है, लेकिन विनम्रता में केवल पाने और पाने का डर है, खोने जैसा कुछ भी नहीं है।
और नेहरू के इस विचार को देखा जाए तो ये कुछ हद तक गांधी से प्रभावित है। तो आधे नंबर की बात यहाँ पर है नेहरू पे और आधे नंबर की बात गांधी पे है। तो पहले पेज में अगर इस आंसर को देखा जाए तो इस आंसर ने 1 नंबर, 2 नंबर और 2.5 नंबर उठाया है। अगर दूसरा पेज भी 2.5 नंबर तक जाता है तो 5 नंबर का एक आइडियल आंसर यहाँ पे हो सकता है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। अगले पेज पे देखिए बी आर अम्बेडकर हैं और आपको चेंज करते रहना होगा, ध्यान रखिए, आपको चेंज करते रहना होगा। बी आर अम्बेडकर हैं और इन्होंने कहा किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं ने कितनी प्रगति की है इस आधार पर मापा जा सकता है। एक बेहतर बात है, एक उचित बात है, नंबर देने से आप रुक नहीं सकते। बी आर अम्बेडकर की ही दूसरी भी बात इन्होंने लिखी कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को सिखाता है। ये भी हमें सीखना चाहिए, ये मानना ही चाहिए। और अगर हम इसे सीखते हैं तो हम एक बेहतर प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद भी बन पाएंगे और समाज को भी इसका लाभ दे पाएंगे। इसी तरीके से विवेकानंद की बात है यहाँ पे। देखिए हम शिफ्ट हो गए हैं नेताओं से, अब कहाँ जा रहे हैं, अपने समाज सुधारकों पे। विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये आपके हिसाब से भी ठीक है, एक सिविल सेवक के लिए भी ये ठीक है, सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी ये ठीक है। तो इस रूप में आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से इन्होंने विवेकानंद को लिखा है। आगे शिफ्ट हुआ जा सकता था दूसरे पर भी, लेकिन फिर भी विवेकानंद पे लिखा इन्होंने। और उसके बाद ज्योतिबा फूले की बात है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने विवेकानंद पे विवेकानंद के 2 विचार लिखे हैं। देखिए 2 विचार इन्होंने लिखे हैं विवेकानंद के। एक और विचार है कि जो व्यक्ति स्वयं में विश्वास करता है वो ईश्वर में विश्वास करता है। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शिक्षा ही मूल बात है, शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, सब कुछ शिक्षा से है। शिक्षा से समझदारी आती है, शिक्षा से नैतिकता आता है, शिक्षा से विकास आता है। अगर ये नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं कर सकते। राजा राम मोहन राय भी कहते हैं कि ईश्वर केवल एक है। अब देखिए यहाँ से अभी हम लोग समाज सुधारकों पे चल रहे हैं और यहाँ पर भी आधे नंबर की बात है। और नीचे जाएंगे हम लोग और तो यहाँ पर भी इन्होंने आधे नंबर की का जो है वो प्रयास किया हुआ है और यहाँ पे टीएन सेशन को इन्होंने लाने का प्रयास किया है कि टीएन सेशन की भी बात हो जाए। चीज़ों को थोड़ा छोटा-छोटा लिख के इसका उत्तर और अच्छे से बेहतर से दिया जा सकता था और यहाँ पर इन्होंने इस उत्तर को यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक? यहाँ पर इनके इनके जो इस उत्तर की बात है, वो ख़त्म हो गया है। तो इन्होंने बाकी चीज़ें तो ठीक की। किरण बेदी को भी इन्होंने टीएन सेशन को लिख दिया है। देखिए टीएन सेशन को लिख दिया है, इसके नीचे थोड़ा आपको दिख नहीं पा रहा है, किरण बेदी को लिख दिया है। तो नंबर तो इनको मल्टीपल ढंग से मिल ही रहे, निष्कर्ष छूट गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ी-सी समस्या है। लेकिन निष्कर्ष जैसी कोई ख़ास बात है भी नहीं, तो इस उत्तर को भी आप अधूरे उत्तर के रूप में नहीं देखेंगे, बातें पूरी हो गई। अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पर 1, 2, 3, साढ़े 3 और उस तरफ पे 2.5 नंबर थे। तो 4 और 6। अब देखिए यहाँ पर इस उत्तर पे इन्हें यहाँ पर एक आइडियल नंबर जो कि एथिक्स में मिलता ही मिलता है, वो है 6। तो इन्होंने 6 नंबर प्राप्त किए 10 नंबर में और ये एक आइडियल नंबर माना जाता है। इस नंबर से अगर आप देखेंगे तो आप 130 प्लस नंबर तक जा सकते हैं एथिक्स में और मेरा यही विश्वास है कि मैं इस कक्षा के माध्यम से आपके एथिक्स में, जीएस में 130 प्लस नंबर को सुनिश्चित कर सकूं। तो आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने की है और इसमें मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें एथिक्स की क्लासेस हम करेंगे, तो एथिक्स की क्लासेस जो कि जीएस का पार्ट है। अगर आप 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं सूचना आपको दे दूँ कि 25,999 रुपए में आपको न्यू सीजन P2I बैच दिया जा रहा है और ये एक ही दिन शुरू हो रहा है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जिस माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके एपी लाइव कोड के साथ 25,999 रुपए में ये जो बैच है आप प्राप्त कर सकते हैं। बैच शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, लेकिन ये जो ऑफर आपको दिख रहा है 25,999, ये आज के आज तक है। मतलब आज 3 जुलाई है और देखिए 3 जुलाई 2024 तक ये ऑफर वैलिड है विक्ट्री सेल के रूप में।
इंडिया टीम ने जो कमाल किया है उसके प्रसन्नता के उपलक्ष्य में स्टडी IQ आपको एक विशेष छूट ऑफर कर रहा था। आज के बाद 3 तारीख के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये फीस 29,999 रुपये हो जाएगी। तो एक बड़ा लाभ आपका छूट जाएगा। तो आप इस लाभ को ज़रूर उठाएं और विक्ट्री सेल का उपयोग करते हुए 2025 के लिए इस बैच के साथ जुड़िए। अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे P2I बैच में इनरोल्ड हैं या कहीं और से आपने GS पढ़ा है, ऑप्शनल को लेकर आप परेशान हैं और PSIR ऑप्शनल आपका है। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और जैसा अभी यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिला, इसी तरीके से एक बेहतर कक्षा आपको यहाँ पे उपलब्ध होती है। ऑप्शनल की भी शुरुआत हमारी 8 जुलाई से हो रही है और विक्ट्री सेल का लाभ यहाँ पर भी 3 जुलाई तक आपको मिल सकता है, 3 जुलाई तक आपको मिल सकता है। जो फीस आपको 16,999 पे करनी होती है, अगर आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे और PSIR ऑप्शनल में आप जुड़ना चाहेंगे इस 3 तारीख से पहले, तो 14,999 रुपये में आपको ये बैच उपलब्ध हो सकता है। तो आज के लिए चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो मेरा प्रयास था कि आप आंसर राइटिंग के इस सेशन के साथ जुड़िए और इस कक्षा से आप ये समझ पाएँ कि ये कक्षा रेगुलर आने वाली है मंडे टू सैटरडे और इसका जो टाइम है ये आपको आफ्टरनून में 3:30 PM पे मिलने वाली है। 3:30 बजे आपको स्टडी IQ IS हिंदी IAS हिंदी वाले चैनल पे आपको, जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हैं, इस पे मिलने वाला है। तो फटाफट जुड़िए स्टडी IQ के साथ, अपना जो सपना है UPSC का उसे पूरा करने का प्रयास करिए। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ। इसी के अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आंसर है ये आपको उपलब्ध हो पाए, देखिए बहुत सारे आंसर यहाँ पे, देखिए बहुत सारे आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये बेहतर से बेहतर आंसर जो विद्यार्थी लिख रहे हैं उनकी कॉपियाँ भी आपको साथ में दी जाएंगी। तो जो सवाल है उन सवाल के आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बेहतर चीज़ कर पाएंगे और आपको किसी भी तरीके का अधूरा जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से आप बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अमरेंद्र पांडे नोट्स है, इंस्टा ID है अमरेंद्र PND1 और मेल ID है amrendrapande@studiiq.com। जुड़िए और जब भी बैच से जुड़े, किसी भी ऑप्शन से जुड़े, आप AP लाइव के साथ छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब कल फिर जुड़िएगा 3:30 बजे ही इस आंसर राइटिंग MAP बैच पे, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 पे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।